किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि हर सफलता के पीछे हर एक कोशिश जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो हमारा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों का है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, यह हमने पिछले वीडियो में जो है इसका पार्ट 1 करा दिया है, और जो उसका आगे जो हमारा बचा हुआ था क्वेश्चन, उसे हमने इसे पार्ट 2 में कराया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला है कि समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों वाली 2 रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकेंड व 6 सेकेंड का समय लेती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि समान लंबाई, मतलब कहने का मतलब है कि जो ट्रेन है, जो 2 ट्रेन है, उसका जो लंबाई है दोस्तों वह एक समान है। यानी जो ट्रेन है उसका लंबाई, मान लीजिए यही ट्रेन है, उसका लंबाई एक समान है, लेकिन बोला है कि 2 रेल स्टेशन पर लगे। आप कभी भी स्टेशन पे जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि लाइट्स के लिए खंभा लगा हुआ रहता है, मतलब पोल टाइप के लगा रहेगा जिसमें लाइट बंधे रहते हैं। तो ये बोला है कि किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकेंड। दोस्तों, यहाँ पे लंबाई तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो समय ले रहा है, एक ले रहा है 5 सेकेंड और एक ले रहा है 6 सेकेंड का समय ले रहा है। तो वही पूछ दिया है कि यदि, तो फिर वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। कहने का मतलब आपको समय से स्पष्ट रूप से पता चल जा रहा है कि एक का 5 सेकेंड लग रहा है और एक का 6 सेकेंड लग रहा है। यानी कहने का मतलब है, यानी इसका चाल तो अलग अलग है, तभी तो आखिर ना दोस्तों, यानी इसका चाल अधिक है और इसका चाल कम है। कैसे जाने? हम लोग जानते हैं कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे को विपरीत होते हैं। यदि हमारी चाल अधिक रहेगी तो समय कम लगेगा। सही बात है। कहीं पे यदि हमारी, जैसे हम कहीं पे दौड़ कर जाएंगे, यानी चाल हमारी अधिक रहेगी तो जाने में समय कम लगेगा वहां पे, और यदि हमारी चाल कम रहेगी तो समय अधिक लगेगा। और इसीलिए देखिए, यहाँ पे है समय कम है तो यानी इसका चाल अधिक है, और इसका समय ज्यादा है तो इसकी अपेक्षा चाल कम है। यानी यहाँ पे चाल हमारा अलग अलग है। तो बोल दिया है कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, चूंकि दोस्तों यहाँ पे क्या चीज निकालना है हमें, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों? तो हम जानते हैं कुल दूरी बटा चाल। चूंकि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे यदि एक केवल मतलब एक रेलगाड़ी रहता और एक समय रहता तो हम यहाँ पे चाल निकाल कर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रेलगाड़ी है, तो यहाँ पे हमारा 2 रेलगाड़ी है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तभी तो आखिर एक दूसरे को पार करेंगी ना। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा सापेक्ष चाल लगेगा। यानी हमारा दूरी तो दिया हुआ नहीं है, ना ही चाल पता है, हमारा केवल यहाँ पे समय दिया हुआ है। तो चूंकि बोल दिया है दोस्तों कि समान लंबाई है, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे के बराबर लंबाई है, तो यहाँ पे हम लंबाई को L मानकर और जो इसका चाल है उसको हम S1 मान लेंगे। लंबाई और चाल हमें मानना है, यहाँ पे लंबाई को L मान लेंगे और चाल हम निकाल लेंगे। चाल बराबर लंबाई, यानी वही दूरी हो जाता है दोस्तों। तो दूरी बाई समय से हम फॉर्मूला से यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी चाल, दोनों का चाल निकालेंगे और उसके बाद कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, कुल दूरी जितना भी, यानी दोनों का लंबाई, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जुड़ जाएगा। यदि हम एक रेलगाड़ी का L मानते हैं तो दूसरा का भी L हो जाएगा। चूंकि और सापेक्ष चाल की बात बोल दिया दोस्तों, यदि यहाँ पे एक केवल रेलगाड़ी रहता, हम बार बार बोल रहे हैं, यदि यहाँ पे केवल एक रेलगाड़ी रहता तो हम चुपचाप उसका चाल, एक ही रेलगाड़ी की चाल निकाल कर नीचे लिख देते। लेकिन चूंकि 2 रेलगाड़ी है और दोनों एक ही दिशा में मतलब जा रही है, तो वहां पे चाल हमारा वहां पे क्या होगा, एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाएगा, और घट कर वही हमारा सापेक्ष चाल निकल जाएगा, हमारा समय आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम 2 सूत्र बताएंगे, एक फॉर्मूला भी बताएंगे। इसी टाइप से जस्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पहले हम लॉन्ग मेथड से बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा समान लंबाई, तो हम मान लेते हैं कि माना कि
दोनों लंबाई एल है। चूंकि दोनों का समान है इसलिए हम, यदि अलग अलग रहता तो एगो के एल मानते एगो के एम मानते, इस टाइप से करते, लेकिन दोनों का एक समान है दोस्तों, इसलिए एक ही हम मान ले रहे हैं एल है। ठीक है, तो बोला है कि अलग अलग चाल, यानी अब हम लोग जब चाल मानेंगे, लंबाई तो मान लिया उसका लंबाई, तो हम लोग चाल भी तो मानेंगे दोस्तों, लेकिन चाल आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अलग अलग है, यानी चाल जो है हमारा एक ही नहीं मानने से काम चलेगा, दोनों के लिए मानना पड़ेगा। तो माना कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो एक एल हो गया, तो पहली रेलगाड़ी की चाल S1 और उसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर S2। ठीक है, मान लिए, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकल जाएगा डायरेक्ट, नहीं ऐसे यही पे ठीक है। अब चूंकि हमारा देखिए दोस्तों, हम बोले थे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ताकि हम लोग इसका चाल निकालेंगे तब तो ना पता चलेगा कि आखिर वह 5 सेकंड में लंबाई उसका इतना है और वह 5 सेकंड में कैसे पार कर जा रहा है, आखिर उसका चाल कितना है, इसका चाल कितना है और इसका चाल कितना है। हालांकि हम लोग जान चुके हैं कि इन लोग का चाल तो यहाँ पे बोला भी है कि अलग अलग है, लेकिन कितना है, चूंकि हमको समय निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो हमें चाल दूरी तो पता चल गया दोस्तों कि चूंकि समान है इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोनों बराबर है, इसलिए एल प्लस एल 2L हो जाएगा दूरी। लेकिन हमें चाल तो निकालना पड़ेगा ना, और वो चाल, एक चाल निकालने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें 2 चाल निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर, पहली रेलगाड़ी की चाल यानी S1 बराबर कैसे हो जाएगा दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमारा क्या है, दोनों रेलगाड़ी है, यानी एक का भी एल है दूसरा का भी एल है, तो पहली रेलगाड़ी के लिए दूरी एल, समय कितना है पहली के लिए, देखिए 5, यानी यही मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दूसरी रेलगाड़ी के लिए भी मान लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, मानने के लिए तो हम मान लिए S2 बराबर एल, इसके लिए भी। ठीक है दोस्तों, दूसरा के लिए कितना है 6, यानी हम चाल निकाल लिए, दोनों का चाल निकाल लिए। अब हम इसका जो है पूछा है कि एक समय लेती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो अब इसका हम लोग समय निकाल लेंगे दोस्तों। एक दूसरे को पार करने में लिख लीजिएगा, को पार करने में समय। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में चाल। कुल दूरी हमारा कितना है, चूंकि 2 रेलगाड़ी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 2 रेलगाड़ी का काम होगा, यानी 1L प्लस L। ठीक है, आगे हमारा देखिए चाल देखिए, चूंकि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में, आखिर तभी तो मान लीजिए एक गाड़ी इधर से जा रही है, फिर भी आखिर एक गाड़ी इधर से ही जा रही है, तभी तो आखिर एक दूसरे को, मतलब कोई गाड़ी आगे निकलेगी, आखिर एक ही दिशा में है तभी तो चूंकि देखिए यहाँ पे एक ही दिशा में है, इसलिए चाल यहाँ पे घट जाएगा, L/5 माइनस L/6। ठीक है दोस्तों, इसे अब हम लोग ऊपर बनाएंगे, चूंकि दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों 2L। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 6 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 36, 5 6 बार में 6L माइनस 6L माइनस 5L। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसका 2L गुना 30 बटा L, L से L कट जाएगा, यानी हमारा कितना आंसर आ गया दोस्तों 30 दूना 60 सेकेंड, यानी इसका हमारा सही आंसर 60 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। चलिए दोस्तों इसे देख लीजिए, आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए, इसे आप लोग उतार लीजिएगा अच्छी तरीका से।
देखिए लेकिन इसको हम फिर से एक बार समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए बोला कि समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों वाली दो रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड तथा 6 सेकंड का समय लेती है, तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों, दो ठे जैसे स्टेशन पर खंभा है, मतलब लाइट के लिए है। एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में उसे मतलब पार कर जाती है और एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब दोनों चल रही है, वह दोनों की लंबाई भी बराबर है। तो पूछ दिया है कि आखिर उनका चाल कितना है। चाल भी पहले हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, चाल निकालेंगे, लेकिन बोला चाल इतना है तो वे एक दूसरे को कितना समय में पार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, वही पार करने में समय, देखिए चूंकि हमारा देखिए समय बोला है तो चाल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बोले या ना बोले हम चाल तो निकालेंगे ही निकालेंगे। चूंकि एक चाल से भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो दो गाड़ियां है इसलिए हमें सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। सापेक्ष चाल के लिए जानते हैं कि यदि वे एक दूसरे की मतलब एक ही दिशा में जाए तो वहां पे माइनस हो जाएगा, और यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो वहां पे हमारी चाल जुड़ जाती है। चूंकि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में है इसलिए यहाँ पे देखिए दोनों का चाल निकालकर हम लोग यहाँ पे माइनस किए हैं, यानी सापेक्ष चाल। दूरी साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूरी दोनों का लंबाई जो है बराबर ही है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एल प्लस एल 2L हो गया, और इधर नीचे 5 छक 30 30 हो गया, और 5 से 6 बार में तो 6L माइनस 5L बराबर 2L गुना यहाँ पे 30 नीचे यहाँ पे ऊपर चल जाएगा बटा में एल, एल से एल कट गया और 30 दूना 60 सेकेंड आ गया। दोस्तों देखिए एक और हम इसका मेथड बताते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं। एक देखिए फॉर्मूला है इसका, उसे कैसे करेंगे दिखाते हैं। देखिए यदि बोल दे कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान हो, और यदि वो एक किसी चीज को पार कर रही है और दोनों का समय अलग अलग हो, यदि इस टाइप से क्वेश्चन आए और पूछ दे कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूंकि पोल दिया है वहां पे आदमीन भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमीन देगा फिर भी वहां पे हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब जिसको नगण्य माना जाता है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में। यदि उस टाइप से क्वेश्चन दे दे, मतलब दोनों का लंबाई समान रहे, चाल अलग अलग रहे और समय दे दे, और पूछ दे कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो ऐसे स्थिति में देखिए एक सूत्र हो जाता है यहाँ पे 2T1 इंटू T2 बटा में T1 प्लस माइनस T2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे T1 देखिए हो गया पहला समय हो जाता है, और T2 हो जाता है दूसरा समय। और प्रश्न उठता है यहाँ पे कि प्लस माइनस है, तो देखिए दोस्तों जब एक ही दिशा में जाए तो वहां पे तो आप पहले से भी जानते हैं कि वहां पे जो उसका समय जो है चूंकि चाल में होता है इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम फॉर्मूला द्वारा चलते हैं, यदि एक ही दिशा में यदि जाए तो वहां पे हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे, और यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो वहां पे हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चूंकि देखिए हम यही फॉर्मूला को लगाते हैं, 2 है T1 यानी पहला समय कितना है दोस्तों 5 सेकंड का है, 5 गुना T2 कितना है 6 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद T1 बोला है तो T1 हम 5 लिख लिए प्लस माइनस T2। चूंकि देखिए दोस्तों एक ही दिशा में जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस तो होगा ही। T2 कितना हो गया दोस्तों, हाँ 6 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 पचे 10 10 छक 60 बटा में -1। चूंकि देखिए कभी भी जो है समय माइनस में नहीं होता है इसलिए यह 60 सेकेंड आ गया। हालांकि दोस्तों देखिए इस टाइप से जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम देने जाए तो हालांकि ट्रिक पर ही आधारित मतलब क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि वहां पे देखिए काफी आसानी लगे, मतलब तुरंत निकल जाएगा, वो भी तुरंत हो जाता है, चूंकि हमको समझाना रहता है इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि यदि समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों से एक दूसरे की ओर गतिमान दो रेलगाड़ियां
दो रेलगाड़ियां स्टेशन के सिग्नल को पार करने में क्रमशः 4 सेकेंड व 8 सेकेंड का समय लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन आ ही गया उसी टाइप से। क्रमशः 4 सेकेंड व 8 सेकेंड का समय लेते हैं। समय लेते हैं कहा था समय लेते हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय। यहां पर भी देखिए दोस्तों क्या बोल दिया है कि समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों से एक दूसरे की ओर गतिमान दो रेलगाड़ियां स्टेशन के सिग्नलों को पार करने में क्रमशः 4 सेकेंड व 8 सेकेंड का समय लेते हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब सेम है लेकिन थोड़ा सा केवल बोल दिया है अंतर यहाँ पे, बस कुछ नहीं, बस उनका जो डायरेक्शन होता है दिशा होता है उसे अलग कर दिया है। देखिए कहां पे आप थोड़ा सा पकड़िए, समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को, यानी यदि ये ऐसे जा रहा है तो इधर की एक ट्रेन जा रहा है तो इधर से एक ट्रेन आएगी तभी तो एक दूसरे की ओर न हुआ दोस्तों, कि ऐसे तो नहीं ना कि एक दूसरे को ओर, ये तो उसी ओर बोल देगा यानी उसी ओर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यानी एक का यदि डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन इधर है, बस कुछ नहीं, बस चाल निकाल कर उसको कुल दूरी, चूंकि लंबाई तो वही एल ही है 2l हो जाएगा वहां पे कुल दूरी, और वहां पे वही जो उसका जो चाल हम लोग निकालेंगे उसमें यहाँ पे माइ प्लस होगा, हाँ प्लस होगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए चाल जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम इस बार चाल निकाल लेते हैं, लंबाई उम्बाई नहीं लिख रहे हैं उतना क्योंकि हम पिछले इससे क्वेश्चन में समझा दिए हैं आपको, या फिर से समझा दे, चलिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देख दे रहे हैं उसको। देखिए इसको भी मान लीजिए आप, माना ट्रेन की लंबाई बराबर एल, ठीक है, हम लोग दोनों ट्रेन की लंबाई मान लिए। तो पहले ट्रेन की चाल निकाल लीजिए, थोड़ा शॉर्ट तो मारेंगे दोस्तों, चाल यानी S1 बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी हमारा कितना हो जाएगा, दूरी वही लंबाई पहला ट्रेन का, तो इसका हो गया हमारा L, ठीक है। समय कितना है, यानी पहला बार समय कितना लेता है तो 4 सेकेंड, L/4 वही हो जाएगा दूसरा, यानी S2 बराबर कितना हो जाएगा, वही लंबाई, और दूसरा के समय कितना लगा था 8 सेकेंड, ठीक है, यही हो गया। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चाल होता है, समय होता है, समय में हो जाता है कुल दूरी बटा में चाल। चूंकि यहाँ पे दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए हम यहाँ पे सापेक्ष चाल भी निकाल ले रहे हैं। छोड़िए शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, हम इसे समय द्वारा ही निकाल ले रहे हैं, वहीं पे करेंगे। देखिए अब समय पूछा है, ये तो हो गया, तो बोला है वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, यानी समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में सापेक्ष चाल, ठीक है। कुल दूरी कितना है दोस्तों, L + L, ठीक है। सापेक्ष चाल बोला है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ पे चाल जुट जाएगा, यानी L/4 + L/8। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, इधर बना दे रहे हैं, 2l हो गया ऊपर, 4 और 8 का एलसीएम निकालिएगा। देखिए 4, 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8,
कितना हो गया दोस्तों, 4 और 8 का एलसीएम 2 दूनी 4, और इसको एक बार और कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों 8। 8 से यदि 4 को 8 में कितना 2 2l प्लस l, यानी हमारा क्या कितना हो गया दोस्तों, आगे देखिए 2l गुना 8 बटा में 3l, l से l कट जाएगा, यानी 16/3 सेकेंड। यहाँ पे देखिए 16/3 सेकेंड इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए एक और हम देख देते हैं इसको, शायद वही फॉर्मूला से ही लगा कर देख रहे हैं दोस्तों मिटाने के लिए। यदि हम फॉर्मूला से बात करें 2t1, t1 कितना है दोस्तों 4 गुना 8 बटा में 12, वही देखिए उतना ही आ रहा है दोस्तों। इसे आप लोग उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग जो फॉर्मूला हम बताए थे कि एक और फॉर्मूला वहां पे शॉर्ट विधि, वही हम इसको यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए आज दिन में लाइट नहीं था, इसी कारण थोड़ा सा वीडियो में लेट भी हो गया है, और अब चूंकि रात हो चुका है, अभी रात में बनाकर अभी तुरंत हम इसको अपलोड करेंगे। देखिए हमारा क्या चीज फॉर्मूला बताए थे 2t1 इंटू t2 बटा में t1, चूंकि यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए t1 प्लस t2। ठीक है, देखिए 2t1 कितना है 4, t2 कितना है 8 बटा में t1 यानी 4 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही रन 2 चौके 8, 8 अठाई 64 बटा में 12। यदि इसे हम लोग 4 के 12 और 4 एकम 4 छक 24, यानी 16/3 सेकेंड, यही आ गया 16/3 सेकेंड, वही सेम टू सेम आया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है क्वेश्चन में हमारा कि एक रेलगाड़ी P से 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन Q को चली। ठीक है दोस्तों, एक रेलगाड़ी P से 7 बजे 4 से स्टेशन Q को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन P से ही P से ही 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्टेशन Q को चले। चली, वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, वे श्री से कब मिले, क्या बोला दोस्तों, दोनों रजिस्टर P से
कब मिलेंगे और स्टेशन पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी पी से, मान लीजिए पी बिंदु है, यहां से कोई रेलगाड़ी 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली यहाँ पे स्टेशन क्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके जस्ट 1 घंटा बाद यानी 7 से 8 बजे एक रेलगाड़ी यहीं से निकली वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो भी यहीं पे जाने के लिए निकली। लेकिन पूछ रहा है कि आखिर यह तो 1 घंटा पहले ही निकल चुकी है, यह तो कुछ दूरी तय कर लेगी, या ऐसा थोड़े ना है। लेकिन इसका चाल कम है और इसका चाल अधिक है। ये तो फिक्स है कि ये पकड़ लेगा, ये नीचे वाला पकड़ लेगा, लेकिन कहां पकड़े, कितना बजे पकड़ेगा, वही हमारा समय पूछ लिया है। और यहां से यहां तक की दूरी भी पूछ लिया है कि आखिर जहां पकड़ेगा उसका दूरी कितना होगा। देखिए दोस्तों, यह चोर पुलिस वाला हम एक आपको बताए थे कि ये गाड़ी लेकर भागता है 7 बजे, तब फिर जब उसको मालिक का पता चलता है, यानी 7 बजे वाला की स्पीड कुछ रहता है शायद 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, और जो नहीं यहाँ पे 1:30 बजे भागता है, ऐसा ही कुछ था। और जो उसका मालिक को पता चलता है वह 2 बजे, लेकिन वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको पकड़ता है, तो वह जो है उसे 4 बजे पकड़ लेता है, यानी 2 घंटा के बाद। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए एक रेलगाड़ी जो है वह 7 बजे निकल गई है, लेकिन उसका चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन ये दूसरी रेलगाड़ी है वहीं पे जाना है, सेम जगह पे उसको भी जाना है, लेकिन वह 1 घंटा लेट से निकली, यानी समय तो वह 1 घंटा लेट की, लेकिन उसका चाल जो है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे दोनों कब मिलेंगे आपस में और कितना दूरी पर मिलेंगे, यही बोला है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए चोर पुलिस वाला में भी हम यहाँ पे ध्यान देते थे, वहां पे चाल नहीं दिया हुआ रहता था, चाल निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा चाल दिया हुआ है, चाल हाँ एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय की बात किया है। समय चाल हमारा 1 का चाल है, यानी चाल हमारा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी का कितना है, दूसरी का चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा समय पूछा है, पहले हम समय निकाल लेंगे इसका कि आखिर वो कितने देरी के बाद आपस में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्रश्न उठता है कि चाल तो दिया हुआ है मेरे भैया, लेकिन यहाँ पे दूरी कहां से आएगा। दूरी देखिए इसी क्वेश्चन में छिपा है। यदि आप पुलिस वाला देखे होंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो जो पुलिस और चोर वाला में है दोस्तों, मेरे भाई यहाँ पे चाल तो दिया हुआ है, चाल मिल जा रहा है, लेकिन प्रश्न है कि दूरी देखिए दोस्तों 7 से 8, मान लीजिए एक यहाँ पे 8 है, 8 बजे मान लीजिए यहां से चलेगा और यहाँ 60। लेकिन दोस्तों यदि हम इसे 7 से 8 के बीच में बोले तो यहाँ 25 किलोमीटर यह दूरी तय कर लेगा, तब ये यहाँ से 8 बजेगा। तो यदि हम इस 25 किलोमीटर को छोड़ दे रहे हैं, मतलब इसका दूरी में तय कर ले रहे हैं, और यही से हम सोचते हैं कि ये भी 8 बजे चलता है, तब तो ये बराबर रहेगा। तो वही समय पूछ दिया है दोस्तों। तो समय कितना, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, जबकि दूरी वह 25 किलोमीटर पहले ही तय कर चुका है, उससे पहले। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप दोनों को मतलब एक क्रम के अनुसार, मतलब यदि एक गाड़ी 7 बजे जा रही है तो उसको भी 7 ही बजे कीजिएगा। पीछे वाला जो वह दूरी तय करेगा उसको दूरी में उसको ऐड कर लीजिएगा और समय निकाल लीजिएगा। यदि उसी से समय निकलेगा, यहाँ पे दूरी देखिए हमारा कितना हो जाएगा, वह 25 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन चाल यहाँ पे, चाल चूंकि एक ही दिशा में है दोनों, इसलिए चाल भी यहाँ पे घट जाएगा। चाल कितना है हमारा दोस्तों, 25 है और एक 40 है। तो हमारा 25 और 40 में से यदि हम घटा देंगे चाल को तो हमारा इसका आ जाएगा 15। यहाँ पे 5/3 घंटा।
ठीक है दोस्तों, 5/3 घंटा को यदि हम मिनट में बोल दें, मतलब मिनट में कन्वर्ट करें, तो हमारा हो जाएगा, देखिए 60 से गुना कीजिए, 30 से 20 बार में 20×5 = 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा 40 मिनट बाद पकड़ लेगा वो दोनों, मतलब 1 घंटा 40 मिनट बाद दोनों गाड़ी साथ में मिल जाएंगे। अब देखिए 1 घंटा 40 मिनट बाद कितना समय होगा हमारा, 1 घंटा 40 मिनट बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों 9, मतलब देखिए 7 बजे से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 7 से 8 वाला हम 25 किलोमीटर उसको नहीं लिए हैं, यहाँ पे हम चूंकि उसको ले लिए हैं, इसको भी हम लोग 8 बना दिए हैं कि 8 बजे से इहो चल है, तू चल 8 बजे से, इसको हम 8 बजे से कर दिए हैं, इसलिए 8 से जो है 1 घंटा 40 मिनट बाद जोड़िए, तो 8 के बाद हो जाएगा 9 पर वे दोनों गाड़ी एक दोनों को मिल जाएंगे, यानी दोनों को मिल जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे कि दूरी, यहाँ पे दूरी दोस्तों, हम यहाँ इसका समय निकाले, लेकिन दूरी तो बोला है ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय गुना चाल। ठीक है, चाल यहाँ पे देखिए क्यू को चलिए एक दूसरे से कब मिलेंगे और स्टेशन पी से कितना दूरी पर मिलेंगे, तो दोस्तों कितना दूरी पर मिलेंगे, तो हम यहाँ पे समय कितना है मेरा, समय हमारा हो गया 1 घंटा 40 मिनट, यानी 5/3 घंटा, गुना, यदि हमारा चाल बोल दिया तो चाल किसी का भी ले लेंगे, इसी का ले लेते हैं 40 किलोमीटर, 40 यानी 40/200/3 किलोमीटर। देखिए दोस्तों हमारा इसका यहाँ पर भी इसका भी आंसर आ गया और ये भी हो गया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप की होता है, सबके साथ होता है, लेकिन यदि चोर पुलिस वाला में भी आप देखिएगा, तो जितना वह दूरी तय किया उसको छोड़ दीजिए। जैसे कोई पुलिस रहता था, यदि वह 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और यहाँ पे चोर यहाँ से भागना शुरू कर देता है, यदि इसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग समय निकाल लेंगे। समय बराबर हो जाता है दोस्तों दूरी बटा चाल। तो दूरी आखिर यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो कौन सा दूरी, तो यही जो हमारा 200 मीटर है, यही दूरी ऊपर हो जाएगा। चाल चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो उसको हम लोग हटा लेते हैं, चाल यही हो जाएगा, समय निकल जाएगा। और समय निकल जाएगा तो वही पूछता था कि वह कितना दूरी पकड़ाता था, तो समय निकल गया तो वही दूरी निकाल देते थे, समय गुना चाल, चाल यही सापेक्ष चाल और समय वही, इसी टाइप से निकल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां, आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि रात भी ज्यादा हो चुकी है और यही क्वेश्चन करा के आज हम लोग बंद करेंगे। बोला है एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः दिल्ली से क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें इंक कर लेना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा बस समय लेंगे आपका। पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या था,
वह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। करती है। जब ये मिलती है तो यह देखा गया कि रेलगाड़ी ने दूसरे की अपेक्षा दूरी ज्ञात कर देना है। देखिए दोस्तों, बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां लखनऊ और दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा व 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये है हमारा लखनऊ। हाँ, लखनऊ हो गया, ये है हमारा दिल्ली। दिल्ली हो गया मान लीजिए। इसमें बोला है कि एक दूसरे की ओर क्रमशः दो रेलगाड़ी है, एगो इधर जा रहा है एक दूसरे को, एगो इधर। ठीक है, क्रमशः एक का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है हमारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है कि चाल से चलना प्रारंभ करती है, तो फिक्स है दोस्तों, जब एक दूसरे की ओर आ जा रही है, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं तीन लोग बीच में ऐसे मिलवे करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा। लेकिन जब यह मिले तो देखें ना कि हम मेरे अपेक्षा यानी पहली गाड़ी की अपेक्षा इसकी अपेक्षा जो है, ये पहली जो गाड़ी है वह 10 किलोमीटर अधिक तय की है दूरी। यानी जिसका जो है यहाँ पे जिसका चाल अधिक रहेगा, वह जो दूरी है, वह जो गाड़ी है, वह दूसरी की अपेक्षा जो 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो वही बोल दिया है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी कितना है, यानी दूरी कितना है, वही दूरी को निकालना है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बोल दे कि दोनों एक ही समय पर निकलती है और दोनों गाड़ी की चाल दिया रहे और बोल दे, मतलब केवल इतना भर आप वहां पे पकड़िए थोड़ा सा एग्जाम में, कि जब भी बोल दे कि अपेक्षा इतना दूरी अधिक तय करती है, यानी इतना किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, तो वहां पे बस कुछ नहीं करना, आंख मूंद कर, मतलब आंख खुला ही रखकर एक सूत्र लगा देना है। वहां पे दूरी बराबर डी इंटू ए प्लस बी बटा में बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, बस यही सूत्र लगा देना है कि डी इंटू ए, डी है डी इंटू ए प्लस बी और बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, बस कुछ नहीं। जब भी बोल देगा कि इतना किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, बस यही सूत्र, बस कुछ आपको पकड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं उससे मतलब मत रखिए, क्या कि इस टाइप से क्वेश्चन बस यही देवे करता है कि दूरी निकलवा देगा कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी क्या हो जाता है, वही दूरी होता है डी जो कि मतलब जितना अधिक रहेगा, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी बोलेगा। ए हो गया, ये क्या हो गया, पहली गाड़ी की चाल, बी हो गया दूसरी गाड़ी की चाल, ये है वही सेम कंडीशन है। देखिए डी हमारा कितना है, डी यानी दूरी कितना बोल रहा है कि देखा गया कि पहली रेलगाड़ी ने दूसरे की अपेक्षा 10 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है, यानी डी हमारा 10। ए कितना है, ए 75, बी कितना है 65। ठीक है, ए माइनस बी, ए कितना है 75 माइनस 65, इसको हम लोग यहां पे बना लेते हैं।
10 गुना 75 65 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 5 10, 6 6 12 13 14 140। 75 में से 65 जाएगा 10, 10 से 10 यानी 140 किलोमीटर इसका हमारा आंसर आ गया। दोस्तों फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए मतलब बोल दे कि इतना दूरी अधिक तय किया है, बस कुछ नहीं करना है, डी वही दूरी और ए प्लस डी, ए चाल दोनों का, ए पहली का चाल और बी दूसरी की चाल, बस कुछ नहीं कर देना है, डी इंटू ए प्लस बी बटा में बी ए माइनस बी। दोस्तों आज हम आपको उम्मीद करते हैं काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।